हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जो इंडिया की टॉप 3 आईटी कंपनी है, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इसमें गाइस फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने एम्प्लॉय निकले, कितने एम्प्लॉय डिक्रीज हुए, उस पे गाइस हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और गाइस, मैं हर एक कंपनी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कितने कितने एम्प्लॉय कंपनी से निकले हुए हैं, सबकी डाटा को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप फ्रेशर्स हो या अगर इन कंपनी की एम्प्लॉय हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं वन बाय वन सब कुछ आपके सामने उस डेटा को लाने वाला हूं, जिसमें बताया गया है कि इस कंपनी से कितने कितने एम्प्लॉय को निकाले गए, इसके पीछे के रीजंस क्या बताया गया है, सब कुछ गाइज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, आप लोग विदाउट इसकी वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पे आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले गाइज आपको पता चल सके। तो चलिए गाइज, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले कि आप सबको पता है कि जो आजकल की सिचुएशंस है, आपने कोविड को भी देखा, रिसेशंस भी आप लोग देख रहे हैं। आप लोग में से बहुत से ऐसे फ्रेशर्स होंगे जो कि इससे इसको फेस भी कर रहे हैं। तो गाइज, इसको देखते हुए एक डाटा मेरे पास आई हुई है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीसीएस जो है कितनी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाली, इन्फोसिस ने कितने निकाले, कितने विप्रो ने निकाला, कुल मिला जुला के इन सारी कंपनियों में कितने एम्प्लॉय रिड्यूस हो गए हैं। लगभग गाइस 64,000 के आसपास इनकी अनुमानित डेटा बताया जा रहा है। तो सब कुछ हम आपको वन बाय वन करके दिखाने वाले हैं। इसके पीछे के रीजन भी गाइस बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि इनकी सिचुएशंस क्या रही कंपनी की, जो कस्टमर के द्वारा जो इनको टूल्स प्रोवाइड किया जा रहा था उसको रिडक्शन कहा जा रहा है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय थे उनके सैलरी में कट करना, ये सारी चीजें हैं। तो रीजंस बहुत सारे हैं, तो हम लोग वन बाय वन करके इसमें देखेंगे। तो आप लोग विदाउट इसके एंड तक देखना, ताकि जो भी मैं बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो गाइज, फाइनली हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि रिड्यूस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। आप लोग गाइज देख सकते हो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में बताया गया कि 64,000 एम्प्लॉय रिड्यूस इन फाइनेंशियल ईयर 24 इन द कंट्री 3 लार्जेस्ट आईटी कंपनी। तो गाइज, ये आप लोग के लिए सबसे बिग डेटा है जो कि ये हमारे पास आई हुई है। तो मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइज, हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के द्वारा कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कम हुए हैं। हर एक कंपनी की डेटा को हम लोग अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। इसको देखते हुए गाइज, आप लोग भी अगर फ्रेशर्स हो तो आप लोग समझ सकते हो कि क्यों आप लोग की अनबोर्डिंग अभी नहीं हो रही है। तो सब कुछ गाइज आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो 64,000 एम्प्लॉय रिड्यूस इन फाइनेंशियल ईयर 24 इन द कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी कंपनी। तो गाइज, फाइनेंशियल ईयर 24 में गाइज रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है इनका, जिसमें गाइज 64,000 एम्प्लॉय तीनों कंपनी मिला के निकाले गए हैं या कम हुए हैं। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दिस कंपनी हैज डिक्रीज ड्यू टू वीक डिमांड वर्ल्ड वाइड एंड रिडक्शन इन टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग बाय कस्टमर। ये गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि गाइज इनकी वीक डिमांड है अभी वर्ल्ड वाइड, और गाइज रिडक्शन है जो कि कस्टमर के द्वारा जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे उसमें बहुत ज्यादा इनकी रिडक्शन हो रही है, जिसके वजह से इतने एम्प्लॉय को भी ये कम कर रहे हैं। जब इनके पास वर्क नहीं रहेगा तो आपको जाहिर सी बात है नहीं रखने वाले हैं। आगे इन्होंने बोला हुआ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रिड्यूस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बाई 13,249 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024। इसके अलावा आगे इन्होंने बोला हुआ है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट इन्फोसिस हैज डिक्रीज फॉर फर्स्ट टाइम इन 23 ईयर्स। एम्प्लॉयज विप्रो एम्प्लॉयज कट काउंट टू ड्रॉप टू 2,34,054 बाई मार्च। तो गाइस, ये जो विप्रो की एम्प्लॉय काउंटडाउन था इतना ही था, 2,34,000 के नियर अबाउट है इनकी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है इंडिया आईटी सर्विस इंडस्ट्री इज फीलिंग प्रेशर ड्यू टू ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज एंड द जियो पोलिटिकल फ्लक्चुएशंस। तो गाइज, इसमें और भी डिटेल्स बताया गया है, जिसमें बोला गया है द कंट्री 3 लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस एंड विप्रो हैज reduced the number of employee by about 64,000 इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024। तो गाइज, ये सबसे बड़ी डेटा है जो कि इन तीनों कंपनियों से निकल के आ रही है। इसके अलावा गाइज आगे लिखा हुआ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दिस कंपनी हैज डिक्रीज ड्यू टू वीक डिमांड वर्ल्ड वाइड एंड रिडक्शन इन टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग बाय द कस्टमर्स।
तो गाइस ये सारी चीजें हैं जो कि बताया जा रहा है। विप्रो वाइल विल अनाउंसिंग इट्स मार्च क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन अप्रैल 19 अप्रैल को इन्होंने भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को निकाला हुआ है। तो गाइज मैं इनकी जो रिजल्ट निकले हुए इसके बारे में अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन गाइज जो ये अपडेट आ रही है इसके बारे में आप लोग देख लो। सेट इट्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हैज डिक्लाइन टू 2,34,054 बाई मार्च 2024 फ्रॉम 2,58,570 एट द एंड ऑफ द सेम मंथ ईयर अर्लियर। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो पिछले साल 2,58,570 एम्प्लॉय थे जो कि ये 2024 में हुए हैं, उसके पहले 2,34,054 एम्प्लॉय 2023 में थे। आगे इन्होंने बोला हुआ इन दिस वे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2024 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी डिक्रीज बाय 24,516। तो गाइज आपके जो मार्च 2024 एंड हुआ इसमें लगभग 24,516 एम्प्लॉय विप्रो के डिक्रीज हुए हैं, जो कि ये सबसे बड़ी डेटा बताया जा रहा है। तो आगे क्या क्या विप्रो ने बताया हुआ है, क्या रीजंस दिया है, उसको एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। विप्रो के जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स हैं इन्होंने गाइज बोला हुआ है कि हेडकाउंट रिडक्शन वाज प्राइमरली ड्यू टू मार्केट एंड डिमांड कंडीशन एज वेल एज ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो गाइज इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो मार्केट और जो इनकी डिमांड कंडीशन है, साथ ही साथ जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है, जिसके कारण इनके जो हेडकाउंट हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग समझ सकते हो अगर आप फ्रेशर्स हो तो विप्रो की स्थिति क्या है, जिसकी वजह से आप लोग के अनबोर्डिंग में ये डिले करते रहे हैं। अब इसलिए अब थोड़ा थोड़ा ये देना स्टार्ट कर दिए आप लोग अनबोर्डिंग, क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसे इंप्लॉय हैं जो कि पहले से ही रिड्यूस हो चुके हैं इनके कंपनी में। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि ही सेड दैट इन द लॉन्ग टर्म एज अ कंपनी मूव्स टुवर्ड्स मोर आईपी बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंपनी जो है आईपी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे और एआई की तरफ मूव कर रही है, इट कुड मेक अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हेडकाउंट्स ग्रोथ। जो कि गाइज यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि जिसके वजह से जो हेडकाउंट ग्रोथ है इनमें गाइज डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। ज्यादा से ज्यादा ये हेडकाउंट को अपने कंपनी के लिए ये सिलेक्शन करने वाले हैं। India's IT services industry is feeling pressure due to global macroeconomic uncertainties and geopolitical fluctuations। तो ये गाइस सारे इनके रीजन है जिसकी वजह से इनके हेड काउंट कम हुए हैं। और आगे इन्होंने बोला इन्फोसिस के बारे में, आगे क्या क्या बताया गया ये देखेंगे। सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ देख रहे हो हाउ मेनी एम्प्लॉय डिक्रीज इन इन्फोसिस, इन्फोसिस में कितने एम्प्लॉय अभी तक डिक्रीज हुए हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ से देख सकते हो जो कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके सब कुछ बताया गया कि Infosys, country's second largest IT company, से its total number of employee was 3,17,240 अभी फिलहाल में है एट द एंड ऑफ मार्च 2024, अप फ्रॉम 3,43,234 इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर थे। लास्ट ईयर गाइज 3,43,234 थे, लेकिन इस बार गाइज जो है अभी फिलहाल में एम्प्लॉय 3,17,240 है। इन दिस वे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी डिक्रीज बाई 25,994। गाइज सबसे बड़ी डेटा यहाँ बताया जा रहा है कि 25,994 एम्प्लॉय अभी तक डिक्रीज हुए हैं इन्फोसिस में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात की जा रही है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इन्फोसिस हैज डिक्रीज फर्स्ट टाइम इन 23 ईयर्स। गाइज 23 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन्फोसिस में इतने एम्प्लॉय कम हुए हैं। ये गाइज जो डेटा बताया जा रहा है 25,994, ये बहुत बड़ी डेटा है। इन्फोसिस सीएफओ जयेश संगराजका हैज सेड ड्यूरिंग द कंपनीज क्वार्टर 4 रिजल्ट ऑन 18 अप्रैल को जो रिजल्ट निकला उसमें इन्होंने बताया व्हेन वी स्टार्टेड आवर यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग वाज 77%। तो गाइस ये ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करके बता रहे हैं कि 77% जो था इन्होंने यूटिलाइजेशन को स्टार्ट किया था। आगे बोला हुआ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाज डिफरेंट एट दैट टाइम, आवर यूटिलाइजेशन हैज इंक्रीज टू 82 to 83%, आवर एट्रिशन रेट हैज ऑल्सो रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तो गाइस जो एट्रिशन रेट है वो भी लगातार रिड्यूस होते जा रहा है। दिस इज द रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है रिडक्शन होने का रीजन यही है। आपको एट्रिशन रेट के बारे में नहीं पता कि एट्रिशन रेट क्या किससे कहते हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कोई भी एम्प्लॉय अगर अपने कंपनी से अपने आप अपनी मर्जी से अगर कंपनी को लीव करता है तो वो एट्रिशन रेट में काउंट किया जाता है, और जो कंपनी को निकाले जाते हैं उसको एट्रिशन रेट में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। तो गाइस टीसीएस की सिचुएशंस के बारे में भी हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। टीसीएस द कंट्री आईटी कंपनी ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बाई 13,249 एम्प्लॉय कम हुए हैं टीसीएस में ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024। इट हैड अ टोटल ऑफ 6,01,546 एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट
जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इतने एम्प्लॉय थे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन टीसीएस हैज फॉलन फर्स्ट टाइम इन 19 साल। तो गाइज 19 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें गाइज टीसीएस के एम्प्लॉय रिड्यूस हुए हैं। बहुत बड़ी डेटा है। ये सारी अपडेट हैं जो कि आपको विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस का मैंने बताया कितने कितने एम्प्लॉय कम हुए हैं। किसी भी कंपनी के, जो ये तीनों कंपनी, इसमें से कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसमें गाइस 10,000 से कम एम्प्लॉय रिड्यूस हुए हैं। सब में 10,000 से ऊपर एम्प्लॉय रिड्यूस हुए हैं और इन्होंने सब लोग अपना अपना रीजंस बताए हैं। तो गाइस ये फ्रेशर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना है किस वजह से इनकी अनबोर्डिंग नहीं मिल रही है। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि आप लोग किसी और भी कंपनी के लिए ट्राई करते रहो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो। सबको पता है कि अभी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आ रही है, लेकिन इसमें से भी कुछ कैंडिडेट जो कि किसी भी कंपनी के लिए ट्राई करें तो उनको मिल भी जा रहा है। तो ये गाइज आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।